हेलो फ्रेंड्स, आज HTML का क्लास 9 है। इसमें हम HTML में टेबल्स बनाना सीखेंगे, टेबल्स इन HTML। इसके पहले की क्लास में, क्लास 8 में हमने एंकर टैग, इमेज टैग, वीडियो टैग और आईफ्रेम टैग के बारे में सीखा था। और क्लास 1 से क्लास 7 तक हमने ये सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। आज हम टेबल्स बनाना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक फ़ोल्डर बनाई है HTML क्लास 9 के नाम से, और VS कोड में मैंने ओपन फोल्डर करके यहाँ मैं क्लास 9 के फोल्डर को ओपन करूंगा और उसमें एक index.html नाम से एक फ़ाइल बनाऊंगा, HTML फाइल। अब मैं बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करता हूं। ये सब कैसे करते हैं, फोल्डर बनाना, index.html फाइल बनाना, ये सब मैं अपनी पिछली क्लासेस में बता चुका हूं। यहाँ से HTML की फ़ाइल बनाते हैं। इंडेक्स इसे नाम क्यों देते हैं ये भी बता चुका हूँ। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है ये भी बता चुका हूँ। तो एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करते हैं। यहाँ मैं इसे नाम दूंगा, टाइटल दूंगा HTML क्लास 9। अब एक हेडिंग दूंगा इसे, कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल्स इन HTML। ठीक है, तो चलिए अब टेबल बनाना शुरू करता हूँ। टेबल बनाने से पहले, यानी टेबल टैग को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ, जब तक मैं टेबल टैग बना रहा हूँ मैं हर एक चीज़ को समझाते जाऊँगा, लेकिन फिर भी आपको सारी बातें क्लियरली समझ में नहीं आएंगी, या हो सकती है ना आए, हो सकती आ जाए। पर जब मैं पूरी की पूरी टेबल टैग के कोड को लिख लूँगा और उसके बाद फिर से आपको बताऊँगा, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर शुरुआत में आपको, जब मैं बता रहा हूँ उस वक्त अगर आपको पूरी तरह से ये समझ में नहीं आ रही हो टेबल टैग का जो कोड है, क्योंकि इसका कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो अगर नहीं समझ में आ रही हो ये कोर्स आपको, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में जब फिर से बताऊंगा उसे, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं टेबल टैग को, TABLE टेबल टैग को। टेबल लिखेंगे, टेबल टैग, और उसे फिर / लगा के यहाँ इस तरह से क्लोज करेंगे। अब इस टेबल टैग में, जैसे एक टेबल में क्या होता है, एक हेडिंग होती है, कैप्शन यानी टेबल का नाम। उसके बाद एक रो होता है जिसमें टेबल की हेडिंग्स लिखी होती है। जैसे अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का डेटा एक टेबल में स्टोर किया गया हो, तो एक टेबल होगी जिसमें नाम लिखा होगा, एम्प्लॉयज़ डेटा, और उसमें एक रो होगी जिसमें हेडिंग्स लिखे होंगे, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय पोस्ट, एम्प्लॉय सैलरी, इस तरह से, और उसके नीचे उन हर एक एम्प्लॉयज़ का डेटा लिखा होगा। इसी को हम HTML में टेबल टैग की मदद से कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले टेबल टैग लिखते हैं, उसके बाद T-हेड लिखते हैं। T-हेड टैग को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। इस T-हेड टैग के अंदर हम अपनी टेबल को नाम देंगे कैप्शन टैग की मदद से, कैप्शन टैग की मदद से। अब मैं इसे नाम देता हूँ एम्प्लॉयज़ डिटेल्स। ठीक है, मैंने इसे नाम दे दिया। अब यहाँ मैंने एक टेबल बनाया, इसे T-हेड के अंदर एक कैप्शन टैग यूज करके इस टेबल को एक नाम दिया। अब मैं यहाँ T-हेड के अंदर ही, T-हेड मतलब टेबल हेड, इसके अंदर ही एक रो बनाता हूँ, और इस रो में मैं कुछ टेबल हेडिंग्स बनाता हूँ। तो इसके लिए टेबल रो मैंने कैसे बनाया ये आपने देखा, TR टैग से। TR टैग लिखूँगा और इसे क्लोज करूँगा, और इसके अंदर मैं कुछ हेडिंग्स बनाता हूँ। तो मैं यहाँ देता हूँ एम्प्लॉय नेम, एक हेडिंग बन गई। इसके बाद मैं देता हूँ एक और हेडिंग बनाता हूँ, एम्प्लॉय ID। फिर एक और हेडिंग बनाता हूँ, पोस्ट। फिर एक और हेडिंग बनाऊंगा और इसमें सैलरी लिख देता हूँ, सैलरी। तो आप अभी तक मैंने क्या किया वो देखते हैं। एक मैंने टेबल टैग बनाया, उसे क्लोज किया, उसके अंदर फिर एक हेडिंग T-हेड टैग यूज किया और उसे भी क्लोज किया। T-हेड टैग के अंदर मैंने एक कैप्शन टैग यूज किया और उसकी मदद से मैंने अपनी टेबल को एक नाम दिया, एम्प्लॉयज़ डिटेल। अब नाम तो मिल गया टेबल को, अब हमें एक रो बनानी है जिसमें हेडिंग्स लिखी हो, तो जिसमें एम्प्लॉयज़ नेम, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय पोस्ट और सैलरी हो। तो इसके लिए मैंने एक टेबल TR टैग को यूज किया, TR मतलब टेबल रो, और इसके अंदर TH टैग यूज करके हेडिंग्स बनाए। तो अभी तक हमारा जो टेबल है वो कैसा बना है उसे देखते हैं। इस फोल्डर में मैं जाऊंगा और index.html नाम की जो मैंने फाइल बनाई है उस फाइल पर डबल क्लिक करके उसे ओपन करूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ इस तरह से हमारी टेबल अभी नज़र आ रही है। इसमें एम्प्लॉयज़ डिटेल नाम का एक कैप्शन है, ये हेडिंग हमने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ टेबल्स इन HTML। एम्प्लॉयज़ डिटेल्स, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एम्प्लॉयज़ डिटेल नाम की कैप्शन है,
उसके बाद एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, पोस्ट और सैलरी नाम से हेडिंग्स बनी हैं। आप देख रहे हो अभी ये काफ़ी बुरी दिख रही है, पर जैसे जैसे हम कोड लिखेंगे आगे का वो बेहतर दिखने लगेगी। तो अब टेबल हेडिंग तो बन गई हमारी। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि डेटा भी मैं स्टोर करूँ। जैसे एम्प्लॉय नेम में मैं नेम स्टोर करूँ, एम्प्लॉय आईडी में आईडी स्टोर करूँ, पोस्ट में पोस्ट दूँ और सैलरी उसकी कितनी है वो दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक टेबल हेडिंग तो मैंने बना ली। अब इसके बाद मैं टेबल टैग के अंदर ही एक टी बॉडी नाम से एक टैग बनाऊँगा। देखिए ये टी एच टैग और टी बॉडी टैग ज़रूरी उतनी नहीं है, इसे हम स्किप भी कर सकते हैं, पर इसे मैं क्यों लिख रहा हूँ और कब नहीं लिखना है ये भी मैं आगे अभी इसी क्लास में बताऊँगा। तो चलिए टी बॉडी टैग मैंने शुरू किया और इस टी बॉडी टैग के अंदर फिर से मैं टी आर टैग यूज करूँगा। टी आर टैग मीन्स टेबल रो टैग। तो टेबल रो, अब इस रो के अंदर एक रो के अंदर मैं कुछ डेटा स्टोर करता हूँ। तो इसके लिए मैं टेबल डेटा स्टोर करने के लिए, जैसे यहाँ टेबल हेडिंग बनाने के लिए मैंने टी एच टैग यूज किया था, उसी तरह से टेबल का डेटा स्टोर करने के लिए मैं टी डी टैग यूज करूँगा। टी डी मीन्स टेबल डेटा। इस टैग में अब मैं टेबल डेटा स्टोर करूँगा। तो टेबल डेटा में हमें क्या लिखना है, हेडिंग में हमने क्या लिखा था, एम्प्लॉय नेम लिखा था पहली हेडिंग में, तो पहला डेटा भी एम्प्लॉय नेम होगा। तो चलिए मैं नाम देता हूँ PETR पीटर। उसके बाद दूसरा जो दूसरी हेडिंग थी वो थी एम्प्लॉय आईडी। तो इसमें मैं टेबल डेटा में एम्प्लॉय आईडी देता हूँ 1 या कुछ और हेडिंग देता हूँ, सॉरी एम्प्लॉय आईडी इसे देता हूँ 10। इसके बाद एक और टेबल डेटा बनाऊँगा और टेबल हेडिंग में मैंने क्या दिया था, इसके बाद पोस्ट, तो इसे मैं देता हूँ CEO। अब एक और हेडिंग टेबल डेटा बनाऊंगा और इसके बाद मैंने सैलरी दी थी हेडिंग में, तो टेबल डेटा में भी सैलरी ही दूंगा। तो सैलरी में देता हूँ इतनी। अब मेरी मर्जी मैं कितनी भी सैलरी दूं, और बढ़ा दूं, चलो और बढ़ा देता हूँ या कम कर दूं। चलो इसे मैंने सेव किया, ब्राउज़र पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। आप देख रहे हो जो जो हमने दिया था वो सारा कुछ यहाँ आ गया है। यहाँ हेडिंग टेबल नेम में नेम है, एम्प्लॉय आईडी में 10, पोस्ट में CEO और सैलरी इतनी। ठीक है, अब मैं एक और एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करूँगा, तो यहाँ एक और रो बनाता हूँ टी बॉडी में ही। आप देख रहे हो इस टी बॉडी में ही सारी की सारी टेबल रोज़ आएंगी और उसके अंदर टेबल डेटा। तो अब एक और टेबल रो बनाता हूँ, टेबल रो, और इसके अंदर फिर से मैं एक टेबल डेटा टैग यूज करूँगा और नाम देता हूँ इस बार नाम देता हूँ बिल, और इसे एम्प्लॉय आईडी दूंगा 20। और एक और टेबल डेटा बनाता हूँ, इसे मैं पोस्ट देता हूँ, कौन सा पोस्ट दूँ, चलो देता हूँ इंजीनियर, या इसकी जगह पे मैं देता हूँ इसे क्लर्क, ये ठीक है। इसके बाद एक और इसमें सैलरी देनी थी। तो अब टेबल देखिए, आप गौर कर रहे होंगे यहाँ मैंने सबसे पहले एम्प्लॉय नेम टेबल हेडिंग में दिया था, तो टेबल डेटा में भी नेम ही दे रहा हूँ। यहाँ सेकंड में मैंने एम्प्लॉय आईडी दिया था, तो टेबल डेटा में भी आईडी दे रहा हूँ। यहाँ थर्ड में पोस्ट दिया था मैंने, तो पोस्ट दे रहा हूँ। और उसके बाद सैलरी दी थी मैंने, तो यहाँ पे सैलरी दे रहा हूँ। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो इसे मैं देता हूँ 50,000। अब एक और रो बनाता हूँ, या इतनी काफ़ी है, नहीं एक और बनाता हूँ। इस बार मैं नाम दूंगा अपना ही नाम दे देता हूँ, ओ सॉरी टेबल डेटा में। फिर एक और टेबल डेटा बनाऊंगा और इसमें एम्प्लॉय आईडी दूंगा। फिर एक और टेबल डेटा टैग बनाऊंगा, इसमें और फिर एक और टेबल डेटा टैग बनाऊंगा और इसमें सैलरी दूंगा। आप देख रहे हो ये मैंने टेबल बॉडी के अंदर, टी बॉडी के अंदर इतना सा कोड लिखा है। मैं यहाँ कम कोड लिख रहा हूँ ताकि दिखने में और समझने में आसानी हो। आप बस इस फॉर्मेट को समझना।
टेबल हेडिंग के फॉर्मेट को और फिर टी बॉडी के फॉर्मेट को। टी बॉडी में मुझे जितनी भी रोज चाहिए उतनी बार मुझे टी आर टैग यूज करना होगा, और इस टी आर टैग के अंदर जितनी डेटा हमें स्टोर करनी है उसे स्टोर करने के लिए टी टी टैग यूज करना होगा। आप समझ रहे हो? ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे जाऊँगा और रिफ्रेश करूँगा। अब देखो सारा कुछ जो भी कुछ हमने वहाँ दिया था टेबल डेटा में वो सारा कुछ यहाँ आ चुका है। अब ये दिखने में टेबल जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, आप देख रहे हो ये बिल्कुल भी टेबल जैसा नहीं लग रहा। ऑल तो ये एक टेबल के फॉर्मेट में ही है, जैसे एम्प्लॉय नेम में हमने जो दिया था वो एम्प्लॉय नेम है, फिर एम्प्लॉय आईडी में जो हमने दी थी वो एम्प्लॉय आईडी भी यहाँ है, पोस्ट भी यहाँ है और सैलरी भी। पर अब मैं चाहता हूँ कि इसे एक बॉर्डर मिले, ये दिखने में टेबल जैसा हो, तो मैं यहाँ टेबल टैग में जाऊँगा और बॉर्डर दूंगा, इसे बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज करूँगा। आप देखो बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज करूँगा, यहाँ 5 पिक्सल की बॉर्डर देता हूँ मैं। अब ये देख रहे हो, अब ये कुछ हद तक टेबल की तरह शो हो रही है। अब पहले इस एट्रीब्यूट को मैं समझा दूँ। बॉर्डर टेबल टैग के अंदर ये जो बॉर्डर एट्रीब्यूट है उसकी मदद से हम टेबल को बॉर्डर देते हैं, और ये जो 5 पिक्सल है, ये जो वैल्यू है बॉर्डर की, बॉर्डर एट्रीब्यूट की, ये बताती है कि उस बॉर्डर की विड्थ कितनी होगी। जैसे यहाँ मैं 5 पिक्सल मैंने बॉर्डर की विड्थ दिया है, अगर मैं यहाँ 20 पिक्सल दे दूँ तो विड्थ, बॉर्डर की विड्थ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी देखो ये विड्थ इतनी है, अब मैं इसे बढ़ा देता हूँ। अब देख लो ये विड्थ बहुत ज़्यादा हो गई है, ये दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। वैसे कुछ लोगों को अच्छी लग रही होगी तो आप ज़्यादा रख सकते हो। तो इस तरह से हम बॉर्डर देते हैं, पर अब भी इसमें और सुधार किया जा सकता है ना। तो अब मैं इसे सेल पैडिंग दूंगा, एक सेकंड, सेल पैडिंग दूंगा 5 पिक्सल की या 8 पिक्सल की। ब्राउज़र पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, अब ये काफ़ी हद तक अच्छी लग रही है। तो पर ये सेल पैडिंग क्या होता है? सेल पैडिंग एक एट्रीब्यूट है, इससे हम पैडिंग देते हैं अपनी टेबल को। पर पैडिंग का मतलब क्या होता है इसे भी समझना ज़रूरी है। देखिए ये जब नहीं थी तो आप एक बात नोटिस कर रहे होगे, इसे मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। इसे मैंने हटा दिया, मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो ये सारा कुछ लिखा हुआ तो है इसमें, लेकिन इसके बीच में स्पेस नहीं है। ये जैसे ये जो पीटर है, मैं चाहता हूँ कि इसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, टॉप में और बॉटम में कुछ स्पेस हो, है ना। तो इस स्पेस को क्रिएट करने के लिए मैं पैडिंग यूज करता हूँ। सेल का मतलब क्या हुआ, ये सारे सेल्स हैं, और पैडिंग का मतलब इस कंटेंट के बीच में ये जो नाम लिखा है यहाँ उससे और बॉर्डर के बीच में जो गैप है उसे पैडिंग कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 10, तो 10 और ये जो बॉर्डर है उसके बीच में कुछ स्पेस क्रिएट करने को पैडिंग कहते हैं, उस स्पेस को पैडिंग कहते हैं। जैसे ये 10 है और 10 और इस बॉर्डर के बीच में एक अगर स्पेस देते हैं हम तो उसे पैडिंग कहेंगे। ये ऑनर लिखा है, इसके और इसके बीच में अगर बॉर्डर के बीच में मैं स्पेस क्रिएट करना चाहता हूं तो उसे पैडिंग कहेंगे। यानी इस सेल के बीच में, इस सेल के अंदर स्पेस देने को सेल पैडिंग कहेंगे। तो मैं इसे फिर से देता हूं और 8 पिक्सल की मैंने पैडिंग दे दी। इसे सेव किया, ब्राउज़र पे गया, रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हो ये हर चारों तरफ से, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से और राइट से इसने 8 पिक्सल का स्पेस ले लिया है। अब आप सोच रहे हो कि इधर से तो स्पेस ज़्यादा है, ये जो राइट साइड से जो स्पेस है वो तो ज़्यादा है, पर हमने तो इक्वल स्पेस दिया है। नहीं, देखो स्पेस हमने इक्वल ही दिया है, पर ये इस नेम की वजह से, क्योंकि ये नाम बड़ा है तो इस नेम की वजह से इसने ये स्पेस ज़्यादा लिया है, और इस नेम की वजह से भी नहीं, इस नेम की वजह से, एम्प्लॉय नेम की वजह से। अगर ये एम्प्लॉय नेम की जगह सिर्फ एम्प्लॉय होता, IMP होता, तो ये स्पेस कम लेता। आप समझ रहे हो? तो इसे पूरे एडजस्ट करना है, इसे पूरे इस सेल में, तो इसकी वजह से इन सेल्स की भी विड्थ ज़्यादा हो गई है, स्पेसिंग ज़्यादा हो गई है, पैडिंग। अब मैंने सेल पैडिंग दे दी, अब मैं इसे सेल स्पेसिंग भी देता हूँ, इसे देता हूँ मैं 5 पिक्सल। ब्राउज़र पे मैं गया, रिफ्रेश किया, अब आप देखो क्या हो रहा है। अभी तक जो हमने दिया था पैडिंग, वो ये इस कंटेंट, यानी ये जो हमने कंटेंट लिखा है, ये जो नाम लिखा है उसमें और बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग थी। पर अब मैं चाहता हूं कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में भी कुछ स्पेस हो, तो ये इस सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट की मदद से हम देते हैं। पर ये अच्छी नहीं लग रही, तो मैं सेल स्पेसिंग 0 कर देता हूं। अब मैं 0 करता हूं,
ब्राउज़र पे गया, मैंने रिफ्रेश किया, अब ये अच्छी लग रही है, अब ये बिल्कुल टेबल फॉर्मेट में दिख रही है, आप देख रहे हो। तो इस तरह से आप एक टेबल बना सकते हो। अब मैंने जैसा कहा था कि मैं लास्ट में एक बार फिर से टेबल टैग को अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि इसका कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, पर प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगी ये सारी बातें। पर मैं इसे फिर से समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक टेबल टैग लिखते हैं हम और उस टेबल टैग को क्लोज करते हैं। यहाँ मैंने क्लोज किया, ठीक है। अब इस टेबल टैग के अंदर ही हम दो काम करेंगे, एक टेबल हेड बनाएंगे टी हेड, और एक टी बॉडी। देख लो आप, टी हेड के अंदर हम दो चीज़ें देंगे, एक कैप्शन यानी अपनी टेबल को नाम देंगे, और दूसरा एक रो बनाएंगे जिसमें अपनी टेबल को हेडिंग देंगे। तो कैप्शन देने के लिए हम कैप्शन टैग को यूज करते हैं, और रो बनाने के लिए टी आर यानी टेबल रो टैग को यूज करते हैं। अब टी आर टैग की मदद से हमने रो बना लिया। अब उस रो में जो पहली रो है उसमें तो हमें हेडिंग ही देनी है, तभी तो उसके नीचे फिर हम डेटा शुरू करेंगे। तो उस हेडिंग देने के लिए हम टी एच टैग यानी टेबल हेड टैग यूज करते हैं। इसमें हमने हेडिंग दे दिया अपनी टेबल को। अब यहाँ हम टी हेड टैग क्लोज कर देंगे। ध्यान रहे, टेबल में जितने भी टैग स्टार्ट होते हैं उन्हें क्लोज भी करना जरूरी है। तो मैं हर बार अब नहीं बताऊंगा कि इसे क्लोज करना है, आप समझ जाना कि जो भी टैग हम स्टार्ट कर रहे हैं उसे क्लोज भी करेंगे। जैसे हमने यहाँ टेबल रो टैग स्टार्ट किया तो यहाँ टेबल रो टैग क्लोज भी किया। इससे HTML को क्या पता चला कि अब इस रो में जो भी डेटा लिखा है वो मुझे एक ही रो में दिखाना है। अगर मैं इसे यहाँ पे क्लोज नहीं करता तो ये नेक्स्ट रो में जा सकती थी, या नेक्स्ट रो का डेटा भी इसी रो में आ सकता था। तो इस रो को मैंने यहाँ स्टार्ट किया और यहाँ क्लोज किया, और उसके अंदर कुछ टेबल हेडिंग्स बनाए। अब जैसे जैसे मैंने हेडिंग यहाँ दिया है वैसे वैसे ही नीचे टेबल डेटा भी दूंगा। तो टेबल डेटा देने के लिए सबसे पहले टी बॉडी टैग लिखेंगे और उसके अंदर टी आर टैग यानी टेबल रो टैग देंगे। टेबल रो टैग से एक रो बन जाएगा। अब इस रो के अंदर टेबल डेटा यानी टीडी टैग का यूज करके हम टेबल डेटा देंगे। तो हमने टेबल हेडिंग में एम्प्लॉय नेम दिया था, तो उसी तरह से टेबल डेटा में एम्प्लॉय नेम सबसे पहले पीटर दे दिया हमने। दूसरा, टेबल हेडिंग टैग से हमने दिया था एम्प्लॉय आईडी, तो हमने आईडी दे दिया, और इसी तरह से आगे भी किया। तो अब तक आपको टेबल टैग अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इन एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने अभी तुरंत बताया। बॉर्डर से हम बॉर्डर देते हैं, सेल पैडिंग से सेल के अंदर जो भी हमने लिखा है उसमें और बॉर्डर के बीच में हम स्पेस देते हैं, और सेल स्पेसिंग से हम दो सेल्स के बीच में स्पेस देते हैं। तो इस तरह से हमारी ये टेबल बनकर के तैयार हो गई। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट, मैंने आपसे कहा था कि इस टी हेड और टी बॉडी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिना इसके भी हम कोड को टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। पर फिर इसे मैंने लिखा क्यों? देखो, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है और फिर से आज बताता हूँ, कोड को सिर्फ लिखना ही काफ़ी नहीं है। आप कोड को लिख करके बिना इसके भी, इस टी हेड और टी बॉडी को यूज किए भी आप टेबल तो बना लोगे। जो यूजर आपकी वेबसाइट पे जाएगा उसे टेबल दिख भी जाएगा, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। पर क्या ब्राउजर को अच्छे से समझ में आएगा? जब भी आप वेबसाइट बनाते हो तो प्रॉब्लम, चैलेंज जो है वो सिर्फ यूजर को समझाने की नहीं होती, ज़्यादा बड़ी चैलेंज होती है ब्राउजर को समझाने की। ब्राउजर को जब तक आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है वो अच्छे से नहीं समझ में आएगा, तब तक ब्राउजर आपकी वेबसाइट को, यूजर्स को शो ही नहीं करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वेल फॉर्मेट में अपनी वेबसाइट को बनाओ। फिर भी कुछ केसेस में आप इसे अवॉइड कर सकते हो। जैसे फ्यूचर में जब आप PHP पढ़ोगे तो वहाँ जब आप किसी अरे से डेटा को, अरे एक डेटा टाइप होता है जो PHP में आप पढ़ोगे। मैं अभी बस इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि फ्यूचर में आप क्या क्या सीख सकते हो और क्या क्या सीखनी है। तो वहाँ अगर आप एक अरे का डेटा लेते हो अपनी डेटाबेस से, तो उसे वेल फॉर्मेट में दिखाने के लिए टेबल टैग यूज कर सकते हो। तो वहाँ पे टी हेड और टी बॉडी को आप इग्नोर कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। मैं करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ एक और टेबल टैग बनाता हूँ, इस बार मैं फास्ट बनाऊँगा। इसके अंदर टी हेड इस बार मैं नहीं दे रहा, बस टी रो दे रहा हूँ, और टी रो के अंदर टेबल हेड बनाऊँगा जिसमें मैं नेम दूँगा, और एक सेकंड, नेम दूँगा। एक और टेबल हेड बनाऊँगा जिसमें मैं रोल दूँगा, फिर एक और बनाऊँगा जिसमें मैं क्लास दूँगा, और फिर एक और टेबल हेडिंग बनाऊंगा जिसमें मैं दूंगा मार्क्स। अब यहाँ टेबल टैग के अंदर ही एक और, अब यहाँ से मैं फिर से एक रो बनाता हूँ और इसके अंदर टेबल डेटा टैग यूज करके डायरेक्ट डेटा देना शुरू कर देता हूँ। जैसे मैंने नाम दिया यहाँ पे, मुझे ज़्यादा नाम याद नहीं रहते हैं इसलिए मुझे दिक्कत होती है। बिल मार्क यहाँ दे देता हूँ, अमन। ओह सॉरी, मैंने ये क्या कर दिया, ये क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ। इसमें तो रोल आएगी ना, तो रोल देता हूँ कितना, 1 दे देता हूँ इसे, और यहाँ क्लास दे देता हूँ क्लास 5। ये मैं कर क्या रहा था, और यहाँ मार्क्स दे देता हूँ इसे 85। अब एक और रो बनाऊँगा
और इसमें टेबल डेटा में मैं नाम दूंगा इस बार मार, और इसमें टेबल डेटा में मैं क्या देना था, रोल, तो रोल इसे दे देता हूँ 2 और फिर क्लास दे दूंगा 6 और फिर मार्क्स दे दूंगा 90। अब एक और रो बनाता हूँ और यहाँ टेबल डेटा में मैं नाम दे दूंगा बॉब। एक और बनाता हूँ, इसमें मैं रोल दे देता हूँ और एक और टेबल डेटा बनाऊंगा जिसमें मैं क्लास दे देता हूँ और एक और टेबल डेटा बनाऊंगा जिसमें मैं मार्क्स दे देता हूँ। अब मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। आप देख रहे हो अभी भी हमारी टेबल उसी तरह से बनी हुई आ रही है। अब इसे मैं, जैसे मैंने पिछले टेबल में बॉर्डर दिया था, उसे बॉर्डर दे देता हूँ 4 पिक्सल की, सेल पैडिंग दे देता हूँ 5 पिक्सल की और सेल स्पेसिंग दे देता हूँ 0 पिक्सल की। ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। आप देख रहे हो यहाँ भी एक टेबल वेल फॉर्मेट में बनी हुई आ गई है, इसके बावजूद कि हमने यहाँ टी हेड और टी बॉडी टैग को यूज नहीं किया। ये जो मैंने यहाँ टी हेड टैग यूज किया था और टी हेड टैग क्लोज किया था और यहाँ टी बॉडी टैग ओपन किया था और टी बॉडी टैग क्लोज किया था, उसे तो मैंने यहाँ यूज भी नहीं किया, फिर भी ये टेबल बिल्कुल अच्छे से बनी हुई आई है। आप देख रहे हो, तो ये ज़रूरी नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आप टी हेड और टी बॉडी को यूज करो, पर अगर आप यूज करते हो तो ब्राउज़र को अच्छे से समझ में आएगा आपका जो कोड है। और वो, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक ब्राउज़र कभी भी आपकी वेबसाइट को नहीं देखता, वो कोड्स को देखता है, आपके वेबसाइट के कोड्स को देखता है। तो उसे कोड्स समझ में आनी चाहिए ताकि वो जो यूज़र है उसे आपकी वेबसाइट शो करे। तो उम्मीद है आपको टेबल टैग अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है HTML का, फॉर्म्स, और ये ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती। वैसे टेबल टैग भी बहुत से लोगों को समझने में दिक्कत होती है, पर आज के क्लास के बाद मुझे लगता है आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी टेबल टैग समझने में। फॉर्म टैग के बारे में भी मैं अगली क्लास में बताऊँगा और उसे बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक बताऊँगा। उसमें बहुत सारे इनपुट टैग्स के बारे में बताऊँगा, मैं लगभग सारे इनपुट टैग्स के बारे में बताऊँगा। उसके अलावा भी जितने भी फॉर्म्स में टैग्स होते हैं सब के बारे में बता दूँगा। तो आप नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलें। और ये जो पिछली क्लासेज हैं, क्लास 1 से लेकर के आज की क्लास 9 तक, उसके सारे कोड को आप रिवाइज करते रहें और खुद से कोडिंग करके देखते रहें, नहीं तो आप ये भूलने लग जाएंगे और आपको फिर सारा कुछ शुरू से करना पड़ेगा। तो आप इसे खुद से अलग अलग प्रोजेक्ट्स में यूज करते रहें और कोड करके देखें खुद से। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलता हूँ क्लास 10 में फॉर्म्स इन HTML पढ़ने के लिए। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।